चेन प्रोपगेशन, इसमें लिखना। तो बोर्ड ओवर में अगर आता है कि मैकेनिज्म लिखो तो यही 3 स्टेप लिखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड ओवर के लिए। तो सेकेंड है चेन प्रोपोगेशन, इसमें लिखना ए न्यू रेडिकल इज फॉर्म, ए न्यू रेडिकल इज फॉर्म, ए न्यू रेडिकल इज फॉर्म इन द इनिशिएशन स्टेप, इन द इनिशिएशन स्टेप रिएक्शन, in the initiation step reaction with another monomer combined with it, with another monomer combined with it, another monomer combined with it and form large molecules polymer, and form large molecules polymer. This step is very rapid, this step is very rapid and high molecular mass radical form, and high molecular mass radical form. तो सेकेंड स्टेप क्या हमारा, चेन प्रोपगेशन। पहला स्टेप में क्या हुआ, ये जो रेडिकल, एक जो कैटलिस्ट है खुद क्या बना, रेडिकल बना, इसको इनिशिएट किया कि तुम क्या बनो, रेडिकल बनो। फिर ये रेडिकल क्या हो गया, कंबाइन हो गया। इसका एंड, एक एंड क्या है, रेडिकल। अब ये केवल एक ही यूनिट को नहीं वो रेडिकल में बदल देगा, जितने भी मोनोमर्स है सबको किसमें बदल देगा, किसमें बदल देगा, फिर रेडिकल में बदल देगा, केवल एक को नहीं बदलेगा। अब यहां से जब ये आ गया इसका RCH2 रेडिकल, अब इसका दूसरा यूनिट कंबाइंड होगा, CH2 और CH2 रेडिकल, ये कंबाइंड होगा, क्या बनेगा, RCH2 और ये CH2 और ये क्या बन गया, CH2 रेडिकल। फिर और भी यूनिट कंबाइंड होंगे, यानी अब स्टेप बढ़ता चला जाएगा। CH2 रेडिकल, चेन प्रोपगेट हो रहा है, RCH2 और ये रेडिकल जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH2 और CH2 रेडिकल। यानी चेन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चेन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, चेन ग्रोथ, यानी चेन ग्रोथ होता चला जा रहा है। समझ में आ गया, कब तक बढ़ेगा, या तो रिएक्टेंट को पूरा कंज्यूम होना पड़ेगा, और नहीं तो बीच में रोकना है तो चेन को हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा। यहां पर एक ऐसा फिर से R लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जब तक ये है रिएक्टेंट में तब तक ये जुड़ता चला जाएगा, पॉलीमर कंटिन्यू बनता चला जाएगा। अगर हमें बीच में ही रोकना है तो उसको हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, इसमें लिखना अल्टीमेटली at some stage termination of growing chain take place, termination of growing chain take place, फुल स्टॉप डाल के लिखना, it may occur several process, फुल स्टॉप डाल के लिखना, one mode of termination is
by combination of one mode of termination is by combination of combination of two growing chain radical, combination of two growing chain radical, two growing chain radical। ये कह रहा है कि अगर हमें मान लो चेन को रोकना है बीच में ही, एक तो कब तक रुकेगा ये, जब तक रिएक्शन कंज्यूम पूरी तरह से ना हो जाए। मान लो स्टेप 2 में हमें मिला ये रेडिकल, हमें इसी स्टेप पे रोकना है, आगे नहीं लेके जाना है। तो आगे नहीं लेके जाना है तो जो स्टार्टिंग में रेडिकल मिला था उस रेडिकल को इस एंड पे क्या करना होगा, टर्मिनेट करने के लिए इस रेडिकल को इस एंड पे जोड़ देना होगा। और वो कैसे जुड़ता होगा और रिएक्शन समझता होगा कि हमें कैसे रोक दिया वहां पर। तो यहां पर जो चेन हो गया 2 2 4 से 7, यहां पर आर लिख देते हैं। अब ये क्या हो गया, अब इसके पास रेडिकल नहीं बचा है, अब चेन हो गया टर्मिनेट। तो टर्मिनेट करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है। एक प्रोसीजर ये है कि जो हमने रेडिकल बनाया है उसी को लास्ट में लगा देंगे, चेन वहीं रुक जाएगा। तो कोई नया नहीं है, ये तुम्हें एल्केन में ही पढ़े थे, एल्कीन में ही पढ़े थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो आगे क्या करना है, एक चार्ट बनाना है जिसमें कि पूरे पॉलीमर्स का नाम लिखा होना चाहिए। और पॉलीमर्स के नाम सारे टाइप खत्म हो गए, सारे पॉलीमर के नाम यूज, पॉलीमर का नाम, मोनोमर का नाम, फिर क्लासिफिकेशन, वो एडिशन है कि कंडेंसेशन है, नेचुरल है कि सिंथेटिक है, ब्रांच है कि अनब्रांच है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल लिखवा दिया हो ना, बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक है कि थर्मोसेटिंग है कि फाइबर है, हो चुका है ना थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग। ये चैप्टर एंड हो गया है, तुम एक चार्ट बना के इसको याद करना। अब हेडिंग डालो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन 2-3 पेज छोड़ देना, वहां पर चार्ट बनाना, उसको याद करना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि 2-3 बार अगर लर्न कर लोगे तो ये याद हो जाता है। इसमें अब कुछ भी नहीं, क्लासिफिकेशन और मोनोमर का नाम याद करो, बात खत्म हो जाती है। इसमें सब हो गया था नहीं, ये नेचुरल बताया, ब्रांच अनब्रांच, फाइबर इलास्टोमर, एडिशन कंडेंसेशन, होमोकोल पॉलीमर बताया ना, ये सब बायोडिग्रेडेबल नॉट बायोडिग्रेडेबल, थर्मोप्लास्टिक वाला सब बता दिया ना। हमारा सिर्फ ये रहा था, बैकलाइट रह गया था, आप बाद में पढ़ा दूंगा, कल पढ़ा, केवल बैकलाइट ही रह गया था ना। अब हेडिंग निकालो, हेडिंग लिखना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और ध्यान से समझना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ छोटा चैप्टर, लेकिन वेटेज जेई में एक क्वेश्चन मस्ट है कि आता है 4 पेज का, 4 पेज में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन इसका मस्ट है कि आएगा, और बोर्ड में भी आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें जो चीजें दिया जाता है हम याद नहीं करते उसको, और जल्दी से याद भी नहीं होता है 4 पेज का याद करना। लेकिन ये थोड़ा सा बायो से रिलेटेड चीज है सब कुछ। ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक लिखवाऊंगा ना, एक डीपीपी दूंगा, ये केमिस्ट्री इसमें दिया है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। एक्चुअली ये क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, उसका चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है, पहले वाला में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था। तो मैं तुम लोग को एक दे दूंगा डीपीपी, उसको देख देख के 4-5 चैप्टर पढ़ना है, 4-5 पेजेज है बस इसके, उसको याद करना है। तो अभी बस लिखवा दे रहा हूं कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें कंटेंट पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पहला ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में, ड्रग्स, वो वाला ड्रग्स नहीं जो रिया चक्रवर्ती लेते थे, ये वो वाला ड्रग्स है जो मेडिसिन, जो बॉडी के लिए क्या होता है। तो हम लिखेंगे, पहले लिख लो इसमें क्या क्या पढ़ना है। हेडिंग डालना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
क्या बोल रहे हो? वो देख रहा हूँ क्या क्या पढ़ाना है, देना ही है। ये क्या निकाल दिए? केमिस्ट्री गायब कर दिया क्या इसमें से? ये दूसरा ही केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री दे दिए। तो पुराने एनसीईआरटी लाए क्या? एनसीईआरटी लाए? तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वो हटा ही दिया पूरा चैप्टर हो। तो पता नहीं इसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, लेकिन जेई में तो आएगा। तुम्हारे में से निकाल दिया हो इसको, चैप्टर को। लिख लो पहले क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी में है, तुम्हारे में नहीं है, वो नैनो केमिस्ट्री दे दिया है। तो पहला लिखना है इसमें ड्रग्स, इसमें लिखना है ड्रग। तो हेडिंग डालना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे इसमें पहले पढ़ना है ड्रग के बारे में। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें फूड प्रिजर्विंग के बारे में। केमिकल इन फूड, केमिकल इन फूड यानी हम फूड वगैरह को कैसे रिजर्व करते हैं, इसको कैसे हम प्रिजर्व करते हैं। और तीसरा हमारा जो है इसमें क्लीनिंग एजेंट है। तीसरा है जो हमारा क्लीनिंग एजेंट है। थर्ड वन जो है हमारा क्लीनिंग एजेंट, इसमें दो आता है, एक सोप आता है और एक डिटर्जेंट। एक सोप आता है और एक डिटर्जेंट आता है। अब मेन जो इसमें ड्रग्स के बारे में, जो ड्रग्स इसमें जो है ड्रग्स में जो पहला इसे पढ़ना है वो है एंटासिड। अब मान लो खाना खा लिए और एसिडिक हो गया, तो उसके लिए दवा जो लेते हैं क्या लेते हैं? एंटासिड, इनो लेते हैं। पहला हम लिखेंगे एंटासिड। अब एंटासिड में कौन कौन से मेडिसिन लिया जाएगा वो उसका नाम याद करना पड़ेगा, उस जेई में पूछता है। अभी जेई में पहले इसका नाम केवल पूछता था, अब इसका डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन देने लग गया है 2-3 सालों से। तो अब उसका डायग्राम भी याद करना पड़ेगा। तो एंटासिड में कौन कौन से यूज करते हैं? हिस्टामिन, रेटिडिन, ये सब आगे लिखवाएंगे या एनसीईआरटी में डायरेक्ट हम बोलेंगे। सेकंड है इंटाहिस्टामिन। अगर मान लो एलर्जी हो गया, उसके लिए हम क्या लेते हैं? एंटी एलर्जी का दवा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटाहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन, हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। अगर एलर्जी वगैरह हो गया तो उसके लिए हमें दवा लेना पड़ेगा
एंटी हिस्टामिन का। अब इसमें कैटेगरी अभी मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है इसमें। अब तीसरा, मान लो हमें चोट लग गया तो हम क्या बोलते हैं डॉक्टर से या मेडिसिन की दुकान पे, पेन किलर दे दो। तो पेन किलर क्या काम करता है, जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है, जो सिग्नल्स जाता है उसको रोक देता है, रोकता है ना। तो उसमें जो उस टाइप के जो हम मेडिसिन लेते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। अब इसमें आता है अलग अलग टाइप, ट्रैंकुलाइजर, अलग अलग सब नाम आता है। नेक्स्ट है इसमें जो वो आता है नारकोटिक्स के रिगार्डिंग। एनर्जिसिक्स, ये नारकोटिक्स के रिगार्डिंग दवा है। उसके बाद आता है इंटा एंटी माइक्रोबल्स। मान लो बैक्टीरिया लग गया, जैसे जख्म हो गया है तो उस पे बैक्टीरिया लग गया है, समझ में आ गया। या मान लो क्या हो गया, इधर इन्फेक्शन हो गए तो हम लाइजॉल मारते हैं, लाइजॉल पी मत लेना। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, एंटी माइक्रोबिकल, उसको हम बोलेंगे एंटी माइक्रोबिकल। एंटी माइक्रोबिकल्स जिसमें आता है एंटीबायोटिक आता है और एंटीसेप्टिक आता है। एंटीसेप्टिक लेते हैं ना, सेवलॉन लगाते हैं, डिटॉल लगाते हैं, तो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक आता है उसके अंदर। तो अब फर्दर क्लासिफाइड अभी नहीं लिखवा रहा हूं। तो एंटी माइक्रोबिकल्स जैसे जर्म पे क्या हो गया, हमें डिटॉल से उसको एंटीसेप्टिक लेते हो आप, इसमें एंटीसेप्टिक आता है। और लास्ट वन जो है एंटी फर्टिलाइजर ड्रग है, एंटी फर्टिलाइजर, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। लास्ट वन हमारा है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ये क्या है, क्या है, ये प्रेगनेंसी और अगर रोकने के लिए यूज किया जाता है, एंटी फर्टिलिटी। तो हमें ड्रग्स में इतना हमें पढ़ना है। अब इसमें अलग अलग टाइप पढ़ने, ये अलग अलग टाइप पढ़ना है। अब इंटाहिस्टामिन में, न्यूरोलॉजिकल में कौन ड्रग यूज किया जाता है, एनालर्जिक में कौन यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक में कौन यूज किया जाता है, सब दवा का नाम और साथ में उसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो यहां पर हर बार में, यहां पर जैसे एंटासिड, अब हम पहले क्या करते थे, जेंटाइकोवर लेते थे, तो एंटासिड में कौन सा दवा यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। एंटीहिस्टामिन में कौन सा दवा लेते हैं और कौन सा उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो हमें याद करना पड़ेगा। एटलीस्ट पहले नाम याद होना चाहिए। अब सेकेंड जो है हमारा केमिकल फूड में जो पढ़ना हमें, वो ये पढ़ना है आर्टिफिशियल स्वीटनेस। अब जैसे शुगर है तो मार्केट में ऐसे कई भी आर्टिफिशियल शुगर होते हैं जो शुगर से कई गुना ज्यादा मीठा होता है। तो उसमें नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होते हैं। इसमें हमें जो पढ़ना है पहला, वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस पढ़ना है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इसमें अब अलग अलग है, उसका नाम अलग अलग होगा। यहाँ एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, कौन कितना टाइम ज्यादा मीठा है, सैक्रिन, ग्लूकोज, फ्रूटोज। उसके बाद नेक्स्ट इसे पढ़ना है फूड प्रिजर्व कैसे किया जाता है, फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव,
अब इसमें जो जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, वेपर जो खाते हैं हम, ये कुरकुरे, ये उसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो उसके पैकिंग में क्या होता है, उसके पैकिंग में हम एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर पुट किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पुट किया जाता है। और लास्ट वन जो है सोप और डिटर्जेंट और इसका क्लीनिंग एक्शन, ये कैसे वर्क करता है, क्लीनिंग एक्शन यानी इसका वर्किंग कैसा है। तो इसमें जो है मैं एक डीपीपी तुम लोग को दूंगा और डायरेक्ट उसी से बताता चला जाऊंगा कि ये इसका दवा है, इसका दवा, इसका ये फॉर्मूला है और इसको ऐसे प्रिजर्व किया जाता है, सोप ऐसे काम करेगा और ये ऐसे कर, तुम्हारा काम है इसको याद करना। मैं उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर दूंगा कि सोप ऐसे, डिटर्जेंट ये होता है, सोप ऐसे होता है, केटानिक पार्टी है, एनानिक पार्टी ये डर्टी पार्ट पे कैसे जाकर अटैक करता है, उसका क्लीनिंग एजेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें लेकिन याद करना पड़ेगा तुम्हें। तो इसमें रटने वाला है, तो एक दो बार से नहीं रट पाओगे इसमें, लेकिन इससे एक क्वेश्चन जरूर जेई में आता है। जेई में 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते उसको पढ़ने के लिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 11 क्लास का है, 4 पेज का क्वेश्चन आना मस्ट है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 4 पेज का भी है, 3 चीजें इसमें पढ़ना है लेकिन रटना पड़ेगा इसमें। तो उसमें दो चैप्टर, तीसरा मेटलर्जी हम नहीं पढ़ते, उसमें एक क्वेश्चन मस्ट है आता है। 4th वन पॉलीमर, एक क्वेश्चन मस्ट आना है। और लास्ट वन बायोमोलिक्यूल जो इसके बाद पढ़ाएंगे। तो ये 5-6 ऐसे, और नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री। ये 6 ऐसे 7 चैप्टर होते हैं जो फोकस नहीं होते लेकिन क्वेश्चन मस्ट है कि आता है। बाकी क्या होता है कि हम थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा फोकस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फोकस करते हैं, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव पर 3 पेज का छोड़ के जाते हैं हम। अब क्वेश्चन आता है इसमें से, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आएगा। पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री। 6 चैप्टर से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए रटना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा कि रट लिए, इसमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। पॉलीमर में तुम्हें जो पढ़ाया मोनोमर, अब मोनोमर का नाम याद होना चाहिए, कौन कौन मोनोमर है, कैसे बनता है, उसका नाम याद होना चाहिए। फटल, फटल मतलब फट गया। समझ में आया क्या? तो कल मैं इसका एक डीपीपी दूंगा और उसी से बातें एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा, ठीक है। तो जो 5-6 चैप्टर बताया, 6 चैप्टर, उसको फोकस करो और वो एक दिन में तुम्हारा तैयार नहीं होगा, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसको कितने दिन में रट्टा मार लोगे। पॉलीमर, अब पॉलीमर पढ़ाया, बताओ नेचुरल रबर का मोनोमर का नाम बताओ, क्या पता कैसे होगा। नाइलॉन 6 नेचुरल रबर में कहां से आ गया? नाइलॉन अलग होता है, रबर अलग होता है। या जेई के प्रीवियस वाला क्वेश्चन उठा के देखोगे, आसान क्वेश्चन पूछता है लेकिन उसको छोड़ के जाती है, इसलिए कि वो रटना पड़ता है और लेकिन क्वेश्चन आते हैं। जितना वेटेज तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स का उतना वेटेज बायोमोलिक्यूल्स का है। उससे भी एक क्वेश्चन आना है, इससे भी एक क्वेश्चन आना है, इसको हम क्यों छोड़ेंगे? ये बस रटना पड़ता है, ये जल्दी से याद नहीं होता है, इसके एक दिन में नहीं रट पाओगे। इसके लिए प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। तुम्हें चार्ट बनाओ, उसको डेली बेसिस पे याद करो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करो, किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं कंपटीशन में वो क्वेश्चन करो। तो एक बार उसको रटो, क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग करो, फिर देखो कहां पर अभी और हमें नोट्स में पूरा करना, फिर उसका और नोट्स में उसको भरो। ऐसे करोगे तो हम 5-6 चैप्टर तुम्हें भरेंगे और ये 5-6 चैप्टर को मिनिमम 5 क्वेश्चन आते हैं।
उसके अलावा इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये पीरियोडिक टेबल। पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद आगे वाला चैप्टर ब्लॉक से स्टार्ट करना। एक पढ़ने का स्ट्रेटजी होना चाहिए और ये किस तरीके से पढ़ना है। कल मैं डीपीपी दूंगा, उसी से सारे चीजें एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। बस तुम्हें टर्मिनोलॉजी मैं बता दूंगा। ये टर्मिनोलॉजी जैसे न्यूरोलॉजिकल में किसके लिए कौन सा दवा लिया जाता है, ये सब, या एंटासिड या ड्रग कैसे काम करता है। ड्रग जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर कैसे काम करे, क्या हो गया, कौन सा कौन सा लीनियर, ये NO2+, N पे प्लस लगाओगे क्या बनेगा, कार्बन। कार्बन बनाओगे तो कार्बन नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। कोऑर्डिनेट क्यों बना रहे हो, डबल बॉन्ड बना हुआ पे। नाइट्रोजन पे प्लस लगते क्या बन जाएगा, कार्बन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। इसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, sp बोले तो और इसलिए नहीं टीच कर रहा हूं। एक बार केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ टीच करना है या वॉल्यूम से तुम्हारे टेक्स्ट बुक से टीच करना, क्योंकि वो उसमें दूसरा दे दिया है, नैनो केमिस्ट्री और एवरी केमिस्ट्री, पता नहीं क्या लिखा है वो, एक ग्रीन केमिस्ट्री। एनसीईआरटी से हटा दिया, पहले बार था वो तुम्हारे पिछले साल में।